भोपाल से बड़ी खबर, जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किया है। रेंगांव सीट से पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को प्रभार सौंपा गया। जोबट सीट के लिए रवि जोशी को प्रभार दिया गया है। पृथ्वीपुर सीट से प्रवीण पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए प्रभारी बनाया गया है। चलिए, नवीन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, उपचुनाव के लिए कुल मिलाकर कांग्रेस की ये पूरी तैयारी, प्रभारी बनाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है खंडवा में। कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि जब से ये सीटें रिक्त हुई थी, कांग्रेस की इंटरनल तैयारियां उसी दिन से शुरू हो गई थी और चूंकि इसमें से 3 विधानसभा सीटों में से 2 सिटिंग एमएलए कांग्रेस के थे, लिहाजा कांग्रेस की तैयारी पहले के मुकाबले और अच्छी और तगड़ी रही इस बीच में। और खबर ये भी मिली कि इन दोनों ही सीट पर उनके परिवार से ही प्रत्याशी तय किया जाएगा। रेंगांव जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। जोबट के लिए रवि जोशी को प्रभारी बनाया। कांग्रेस के विधायक हैं और मालवा निमाड़ के नेता हैं, बड़ा वो भी प्रभाव रखते हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। रेंगांव के प्रभारी लखन घनघोरिया को बनाया गया। चूंकि ये बीजेपी के खाते में ये सीट थी, इसलिए लखन घनघोरिया को इसका प्रभारी बनाया गया है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार दमदारी के साथ तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रवीण पाठक कांग्रेस के विधायक है, उनको पृथ्वीपुर का प्रभार दिया गया है। पृथ्वीपुर ब्रजेंद्र सिंह राठौर पूर्व मंत्री के निधन की वजह से सीट खाली हुई थी। हालांकि ये भी लगभग तय बताया जा रहा है कि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट मिलना लगभग तय है। क्योंकि इस बीच में वो लगातार सक्रिय रहे। कोरोना संकट के वक्त जब उनके पिता जूझ रहे थे इस बीमारी से, तब नितेंद्र सिंह राठौर अपनी टीम के साथ वहां लोगों की मदद कर रहे थे। तो काफी माइलेज मिलने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। फिलहाल तीनों ही सीटों को लेकर अब तीनों जिन प्रभारियों का ऐलान किया गया, उनके साथ कमलनाथ जल्द बैठक करने वाले हैं। रणनीति बनेगी, उसके बाद तीनों को ही मैदान में भेजा जाएगा। वहां से जो भी ये लोग रिपोर्ट कलेक्ट करके आएंगे, हफ्ते 10 दिन बाद फिर एक बार कमलनाथ के साथ उनकी बैठक होगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी तय करेगी किस तरीके से उनको चुनाव में जाना है। चलिए, तो ये तीनों सीट कांग्रेस अपने नाम करना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस की जो है पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उसके लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंप दी है। सबसे पहले बात रेंगांव सीट की, तो रेंगांव सीट से पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को प्रभार बनाया गया है। तो वहीं जोबट सीट के लिए रवि जोशी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पृथ्वीपुर सीट से प्रवीण पाठक को यह बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ये प्रभारी बनाए हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए रेंगांव सीट की, तो पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बता दें, खंडवा लोकसभा सीट, निवाड़ी, जोबट और रेंगांव विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। और नंद कुमार चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट खाली हुई थी। वहीं निवाड़ी सीट कांग्रेस विधायक के बाद ये सीट खाली हुई है और जुगल किशोर बागरी के निधन से रेंगांव सीट खाली हुई है। और अब ये जो 3 विधानसभा सीट खाली हुई है, उसमें जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए। हालांकि अभी जो खंडवा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, उसकी अभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, पिछले कुछ दिनों से पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर थे और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि कमलनाथ मैराथन बैठक कर रहे थे। और अब माना जा सकता है कि इन बैठकों का ये जो रिजल्ट आया है वो ये कि जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं विधानसभा के लिए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के उपचुनाव प्रस्तावित है और इन तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। चुनाव कब होंगे, किन तारीखों में होंगे, इसका ऐलान अभी चुनाव आयोग ने नहीं किया है। लेकिन उसके पहले राजनीतिक दलों की गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है।
और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और इसलिए भी ये खास है कांग्रेस के लिए क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में थी, जिसमें पृथ्वीपुर और जोबट, ये दोनों सीटें कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के निधन के कारण खाली हुई है, जिसमें जोबट में कलावती भुरिया का कोरोना के चलते निधन हुआ, पृथ्वीपुर में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के कारण सीट खाली हुई, और रैगांव जो सीट है वो जुगल किशोर बागरी जो बीजेपी के विधायक है उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई। तो तीनों सीटों में से 2 सीट बीजेपी कांग्रेस की है और 1 सीट बीजेपी की है। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस ने अपने इन तीनों सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर दी है और प्रभारी भी उन सीटों से के आसपास के लोगों को ही बनाया है, जिसमें रैगांव में लखन घनघोरिया जो पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री थे मध्यप्रदेश सरकार के कमलनाथ सरकार में, उनको रैगांव का प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जोबट का प्रभारी रवि जोशी को बनाया है जो इंदौर क्षेत्र के बड़े नेता है। इसके अलावा यदि हम बात करें पृथ्वीपुर, तो पृथ्वीपुर का प्रभारी प्रवीण पाठक जो ग्वालियर से विधायक है उनको बनाया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन तीनों नेताओं के कंधों पर दी है। हालांकि एक लोकसभा में भी उपचुनाव होना है, खंडवा लोकसभा में, जहां पर पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है। हालांकि इस सीट पर अभी तक प्रभारी नहीं बनाया है कांग्रेस ने, लेकिन तीनों विधानसभा सीटों पर प्रभारी बनाकर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा शुरू कर दी है। वहां पर जो चुनावी रणनीति के साथ साथ व्यू रचना है, मंडलम और सेक्टर के गठन को लेकर ये तमाम गतिविधियां जो है शुरू हो गई। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब उपचुनाव होंगे तो बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव में बड़े दमखम के साथ उतरेगी और इसीलिए कांग्रेस ने अपने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम दर्शक